अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? होपफुली खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी शेख साइंस एकेडमी, दिस साइड इरफान अकबर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इफ़ स्टेटमेंट का फर्स्ट प्रैक्टिस प्रोग्राम, जिसमें हम शो कराएंगे कि अगर आपने इतने मार्क्स लिए हैं तो आप शो करा दें कि आपने वो रिज़ल्ट पास किया है। तो सिंपल सा जस्ट एक ही कंडीशन लगनी है, कोई टफ नहीं है। C++ लैंग्वेज में है, बेसिक है, प्रैक्टिस का फर्स्ट प्रोग्राम है। तो इंशाल्लाह हम कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स प्रोग्राम की तरफ भी जाएंगे, लेकिन ये फर्स्ट है तो आपने इसे माइंड में लाजमी कैरी आउट करना है कि इफ़ स्टेटमेंट को कैसे हम यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अच्छा, तो फर्स्ट हम लिखते होते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। अच्छा, ये क्यों लिखते होते हैं? ये हमारे पास एक हेडर फाइल है जो ऑलरेडी डिफाइंड है। इसके बाद हम यूज़ करते होते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। ये हमने लाजमी यूज़ करना होता है C++ लैंग्वेज में जब हम हेडर फाइल आईओस्ट्रीम को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके लास्ट पे हमने सेमीकोलन लगाना होता है। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। तो मेन फंक्शन स्टार्ट करली ब्रेसेस जब आप लगाते हैं, इसे आप कहते हैं ओपन करली ब्रेस। ठीक है, और ये साथ में रेड वाली मेंशन हो रही है, इसे कहते हैं हम क्लोज करली ब्रेस। तो सबसे पहले मेन फंक्शन में जो भी हमारी बॉडी होती है, जो भी चीज़ हमने आउटपुट में करानी है या यूज़र से हम नंबर लेंगे या उसका जो हम इनपुट देंगे, वो सारी चीज़ें आपकी आएंगी मेन फंक्शन में। अच्छा, तो यहाँ पे मार्क्स की बात हो रही है, जो हमें गिवन प्रोग्राम की स्टेटमेंट है कि हमने यूज़र से नंबर लेने हैं। अगर उसके मार्क्स 40 हैं या 40 से ज़्यादा हैं तो हमने शो क्या कराना है कि आपका रिज़ल्ट पास हो गया है। अदरवाइज इसके अलावा हमने कुछ भी शो नहीं कराना। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं इंट मार्क्स। ठीक है, मार्क्स हमने इनिशियलाइज किया। अब मार्क्स को ही क्यों इनिशियलाइज कराया? क्योंकि जो हमें गिवन कंडीशन है उसमें हमने मार्क्स पुट करने हैं। ठीक हो गया, तो उसके बाद आपने यूज़र से लेना है सी आउट। अब C++ लैंग्वेज में आउटपुट के लिए आप सी आउट फंक्शन यूज़ करते होते हैं। ठीक है, और ये एंगल्स दो, स्मॉल का साइन, लेस का साइन, मतलब ये डबल बार आपने 2 बार लिखने हैं और कॉमास के अंदर आप लिखेंगे जो यूज़र से चाहते हैं, इंटर योर मार्क्स। ठीक है, ये फॉर्मेट अच्छा करने के लिए हमने कॉलन लगा दिया और एंड पे सेमी कॉलन। ठीक है, आउटपुट हमने ले ली। अब जब आउटपुट लेते हैं तब हम इनपुट भी लेते हैं। तो C++ में इनपुट फंक्शन लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए हम सी इन फंक्शन यूज़ करते हैं। सो सी इन, और ये ग्रेटर देन 2 एंगल 2 बार यूज़ करेंगे। अच्छा, स्टार्ट में हमने मार्क्स कराया तो यहाँ पे इनपुट में हम मार्क्स देंगे और एंड पे सेमी कॉलन। अब अगर यहाँ पे एक बार नोट करने वाली है, मार्क्स की जगह आप एस नहीं लगाते, सिंपल मार्क लिखते हैं और यहाँ पे आपने मार्क्स लिखा तो आपका एरर आ जाएगा, क्योंकि C++ में इस चीज़ को बहुत सेंसिटिव कंसीडर किया जाता है। अगर आप यहाँ पे एस लगाते हैं और यहाँ पे एस नहीं लगाते तो आपका ओवरऑल प्रोग्राम एरर देगा। ठीक है, तो ये हो गया, इनपुट भी हमने दे दी। उसके बाद हमने कंडीशन लगानी है सिंपल, इफ़ कंडीशन मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल देन 40। अगर आपके मार्क्स 40 हैं या 40 से ज़्यादा हैं, हमेशा एक बात याद रखना, कंडीशन के एंड पर आपने सेमीकोलन नहीं लगाना होता। ठीक है, ये बात आपने ऑब्जर्व किया है, लेकिन आउटपुट और इनपुट के एंड पे हमने वो लगाना होता है सेमीकोलन। ठीक है, तो कंडीशन हमने लगाई। उसके बाद अब आउटपुट में हम क्या शो कराना चाह रहे हैं कि अगर आपकी कंडीशन ये है तो आउटपुट में हमें दे दो कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड, और एंड लाइन हमने लास्ट पे लगा दिया। एंड लाइन क्यों लगाया? क्योंकि ये न्यू लाइन पे हमें शो कराएगा। या आप इसे बैकस्लैश n भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो भी न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। और एंड पे हम लिखेंगे रिटर्न 0। अब रिटर्न 0 क्यों लिखा? देखें, हमारा फंक्शन इंट है, इंटीजर है। अब इंटीजर जो होता है वो कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर रिटर्न करता है। अगर आप यहाँ पे वॉइड मैन यूज़ करते हैं तो फिर वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ये बात आपने लाजमी माइंड में रखनी है। जो वॉइड फंक्शन होता है वो एम्प्टी होता है और जो इंटीजर होता है वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। और यहाँ पे हमने करली ब्रेस क्लोज कर दी। अच्छा, तो ये बॉडी मैंने आपको समझा दी, एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। तो मैंने एक बार इसे रन किया। अब मैं पुट करता हूँ इंटर योर मार्क्स। लेट्स सपोज मैं पुट करता हूँ 36।
तो आउटपुट में हमें कुछ नहीं देगा, क्योंकि हमारी कंडीशन सिर्फ है कि अगर 40 है या 40 से ज़्यादा हैं तो फिर हमें पुट करा दो कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। अब यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 40, तो ये मुझे शो करा देगा कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। ठीक है, तो ये आज का सिंपल सा एक प्रोग्राम था। होप सो आपने कंसीडर किया होगा और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद आप मज़ीद इस तरह की और कंडीशन लगा के भी चेक कर सकते हैं, लाजमी नहीं है आपने सिर्फ यहाँ पे अपने मार्क्स ही शो कराने हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।